श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा भाग 1 से गुरु महाराज का प्रवचन। मनुष्य शरीर पाने का परम फल। मनुष्य योनि के शरीर से सबसे उत्तम काम यही हो सकता है कि अपने को संसार के बंधनों से छुड़ा लिया जाए। दूसरी योनि के शरीरों में यह काम नहीं हो सकता है। उनमें इसका ज्ञान भी नहीं हो पाता है कि संसार से अपने को किस लिए छुड़ाना चाहिए। किंतु मनुष्य शरीर में यह ज्ञान सोचने विचारने से, सत्संग से और विद्याध्ययन करने से होता है। पशु में भी ऐसा नहीं है। सब शरीरों में देव दुर्लभ मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है। केवल इसी शरीर से यत्न करके संसार सागर को पार किया जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम का ऐसा उपदेश है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटी सुधाते 60 विष लेहि, ताहि कबहु भल कहई न कोई, गूंजाग्रहई परस मनि खोई, आकर चारि लक्ष 84, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म सो भाव गुण घेरा, कबहुक करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि, नर तनु भव बारिदि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करन धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाई, सुकृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाई। इस सारे संसार को भवसागर कहा गया है। इसमें पंच विषयों का जल सर्वत्र उमड़ रहा है। देव दानव नर और किन्नर आदि सबके सब इसमें डूब रहे हैं। निद्रा और भय आदि इसके जीव जंतु सबको निगले जा रहे हैं। हिंसा तरंग तृष्णा भंवर और ममता पंख में थपेड़े खाते घूमते और फंसे रहकर सबके सब दुख भोग रहे हैं। अतएव इस संसार सागर को पार करने के लिए मनुष्य शरीरधारी जीव को अवश्य यत्न करना चाहिए। यह यत्न केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का उपदेश यह है कि इहलोक और स्वर्गादि लोकों में दुख परिणामी स्वल्प सुख है।
यह दुख परिणामी स्वल्प सुख विषय सुख है। मनुष्य शरीर का फल विषय सुख प्राप्त करना नहीं है। इस सुख में लगा हुआ मनुष्य अमृत त्याग कर विष लेता है और बहुत भारी हानि में पड़ा रहता है। मनुष्य को चाहिए कि सद्गुरु का सहारा ले और संसार समुद्र को पार कर जाए। उपर्युक्त उपदेश के अनुकूल तो सब मनुष्यों को निर्विषय तत्व की ओर चलना परम आवश्यक है। निर्विषय की ओर चलने का पथ स्थूल नहीं है, उस पर यह स्थूल शरीर चलेगा, ऐसा वह पथ नहीं होना चाहिए। उस पर पहले मन सहित चेतन आत्मा चले और पश्चात केवल चेतन आत्मा ही चले, ऐसा वह सूक्ष्म मार्ग होना चाहिए। पहले स्थूल विषय छूटना चाहिए, फिर सूक्ष्म विषय को भी पार कर निर्विषय तत्व तक पहुंचना चाहिए। निर्विषय स्वरूप स्वयं परम पुरुष परमात्मा है। परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने के पूर्ण यत्न में चेतन आत्मा संसार समुद्र को पूर्ण रूप से पार कर जाती है। मनुष्य शरीर पाने का यही परम फल है। सूक्ष्म मार्ग ग्रहण करने के लिए नासाग्र और भूर्वो मध्य में ध्यान लगाने को सदग्रंथों में कहा गया है। ये स्थान आज्ञा चक्र षटचक्र संबंधी है। सारांश यह कि सूक्ष्म मार्ग का ग्रहण आज्ञा चक्र से होता है। इस मार्ग के ग्रहण से निर्विषय की ओर चलना और विषयों से छूटना होता है। इसको दृढ़ जानना चाहिए। इस संबंध में विभिन्न संतों के वचन सुनिए। निद्रा भय सरी श्रीपम हिंसादि तरंगम तृष्णावर्तम दार्पकम संसार वाधित तरतु सूक्ष्म मार्ग मवलंबय सत्वादि गुणान्तिक्रम्य तारकम वलोकयेत भ्रूमध्ये सच्चिदानंद तेज कूट रूपम तारकम ब्रह्म। मंडल ब्राह्मणोपनिषद। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नहीं, गुरुदेव बिन जीव का तिमर नासे नहीं। समुझी विचारी ले मने माही, राह बारीक गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले, कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव तब एक तोले। कबीर साहब। भक्ता की चाल निराली भक्ता केरी बिखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना, खड़ियों तिखी वालों निक्की एतु मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तज्जिया, हरि वासना समाणी, कहे नानक चाल भक्ता केरी जुगहु जुग निराली। गुरु नानक मार्ग पथ या रास्ते को कहते हैं। जिस लकीर पर कोई चलता है और चलकर कहीं से कहीं तक पहुंचता है, वही लकीर मार्ग कहलाती है। उपर्युक्त सूक्ष्म मार्ग भी ऐसा ही है। इसका निचला छोर जो प्रथम धारा जा सकता है, ज्योतिर्बिंदु है। यह इस छोर से आगे दूर तक तेजोमय ज्योति लकीर ज्योति पथ कहा गया है। प्रगति ज्योति ज्योति में ही जाता गुरु नानक हुआ रहता है, विषयों में आसक्त रहता है। इस कारण वह असमर्थ है, क्योंकि चंचलता के कारण अपने को समेट नहीं सकता। नहीं समेटने से ऊर्ध्वगति नहीं हो सकती। ऊर्ध्वगति नहीं होने के कारण पर्दों आवरणों का छेदन नहीं हो सकता और न कैवल्य प्राप्त हो सकता है। कैवल्य प्राप्त किए बिना कोई परमात्म स्वरूप को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्यों को पापों से अलग रहना चाहिए। पापों से अलग रहने वाले का हृदय शुद्ध होता है। तब सूचे भाड़े साचू समावे, विरले सूचाचारी, तंते को परम तंतु मिलाइया, नानक शरण तुम्हारी। बाबा नानक का यह वचन
पूर्ण रूपेण लागू हो जाएगा। मृतक का शरीर और इंद्रियां निश्चेष्ट रहती हैं, उसी प्रकार जो अपने शरीर और इंद्रियों को साधन द्वारा साध कर रहता है वही मृतक है। मृतक शरीर में नाड़ी नहीं रहती, नाड़ी बंद हो जाती है और मर जाता है, अर्थात शरीर के त्याग को मृतक कहते हैं। इस प्रकार ध्यानाभ्यास में जिसकी नाड़ी बंद हो जाती है वह अंतर ही अंतर प्रवेश करता है तथा जैसे जैसे वह अपने शरीर में डूबता है वैसे वैसे उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ती जाती हैं, आत्मबल प्राप्त होता जाता है और इंद्रियां सधती जाती हैं। धीरे धीरे उसकी इंद्रियां बिल्कुल सध जाती हैं। शरीर से छूटना मरना है, जो स्थूल शरीर से सूक्ष्म में तथा सूक्ष्म से कारण में एवं प्रकार से साधना द्वारा सब शरीरों को छोड़ देता है वह पूरा मरा हुआ है। जो इंद्रियों के वेगों का दमन कर सकता है वह शरीर में रहते हुए भी मृतक है, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।